अस्सलाम वालेकुम। शरीफ ख़ानदान को जब भी कोई ख़बर मिलती है, कोई रिलीफ मिलता है, जब लाडलापन खुलकर सामने आता है तो फ़ौरन मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं और वो रसगुल्ले हमेशा ये नज़र आता है कि जनाब ये पहले खा लेते हैं और कुछ इंतज़ार नहीं करते। अब इस दफ़ा जिस तरह मरीम नवाज़ साहिबा को रिलीफ मिला है और बरी हो गई हैं, उनके खामंद को भी बरी कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। एवन फील्ड का सारा ये जो केस था, जायदादों का केस, नैब का केस, तो उसमें आपने देखा मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं जनाब, मिठाइयाँ खाई जा रही हैं। आप मेरी ये बात नोट कर लीजिए, अभी आहिस्ता आहिस्ता एक चीज़ सामने आ जाएगी कि कुछ खबरें मैं आपसे जो शेयर करूंगा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मिठाइयाँ इन्होंने फिर जल्दी खा ली हैं, फिर बहुत जल्दी कर दी मिठाइयाँ खाने में। एक तरफ मरीम नवाज़ साहिबा बरी होती हैं, बाद में मीडिया से बात भी करती हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं अब तो मैं एक पल नहीं रह सकता, वो अब आने के लिए बेताब हैं। उन्होंने कह दिया मरीम को हो गया, सारी डील शील होती चली जा रही है, सारे मामला रजीम चिंगे हो रहे हैं, इसी में मुझे भी कर दो। और ये तक हो रहा है कि जनाब मरीम साहबा ने कहा था कि नहीं, मैं बाद में बाहर जाऊंगी, पहले मुझे यहां से क्लियर करवाया जाए। इसीलिए अब आप देखें कि मीडिया में जो चीजें डिस्कस हो रही हैं, बाकी मीडिया तो मैनेज है, इतना ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है मीडिया को, यानी इतना पैसा दे रहे हैं कि भाई किसानों का एहतजाज ना दिखाया जाए। ये समझ रहे हैं कि अगर ये दिखाएंगे नहीं मीडिया में कि जनाब हम बदनाम हैं, लोग तंग हैं गुर्बत से। आप याद होगा आपको कि इमरान खान साहब के दौर में माइक लेकर हर एक के सामने जाते थे कि जी महंगाई कितनी है, तो वो कहते जी बहुत बुरा हाल है। अब आप देखते हैं उस तरह की ट्रांसमिशंस आपको चैनल्स पे नजर आती हैं? नहीं हो रही। किसान इस वक्त पहुंचे हुए हैं जनाब इस्लामाबाद में, उनको कवरेज बोल न्यूज़ के अलावा आपको नहीं नजर आएगा कोई उस तरह से कर रहा हो। इश्तिहार दिए जाएंगे, पैसे दिए जाएंगे कि ये किसानों को ना दिखाओ, बुरी चीज़ ना दिखाओ। वही रकम अगर किसानों को आप दे दें तो शायद उनका कुछ भला भी हो जाए। जो आपने 74 की काबीना बना ली है उसमें से कुछ रकम उनको दे दें तो बेहतरी हो जाए। तो ये चीज़ें इनको बदनाम करती चली जा रही हैं। अब आप देख लें, आप जहां पर देखें, मीडिया को तो छोड़ देना, वो तो मैनेज्ड है, सोशल मीडिया पे आप देखें क्या हो रहा है जनाब। NRO2 नामंजूर, ये चल रहा है कि मरीम साहिबा को ये क्या हुआ। वो कहते हैं कि फ्लैट्स हमारे हैं, नवाज शरीफ साहब आज भी उन फ्लैट्स में रिहाइश पजीर हैं। उनके बेटे इंटरव्यूज में कहते हैं, BBC पे इंटरव्यूज है कि जी मैं उसमें रहता हूं, पता नहीं किराया देते हैं। 90 की दिहाई से उनके पास हैं जनाब। और क्या मतलब, अब वो फ्लैट्स फिर हैं किसके? अगर मरीम नवाज साहिबा के नहीं हैं, नवाज शरीफ साहब के भी नहीं हैं, उनके बेटे कहते हैं हमारे हैं, तो वो किससे के थ्रू आए? वो कहाँ है? मनी ट्रेल कहाँ है? कतरी खत है, ऊंटों पर पैसे जाते रहे हैं। यानी लोग ये सवाल कर रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब असेंबली में खड़े होकर कहते हैं जी ये वो हैं जराए, और उसके बाद उनका वकील कहता है अदालत में जी वो तो कुछ भी नहीं था। और उस वक्त आसिफ सईद खोसा साहब ये कह चुके हैं जजमेंट में कि इन्होंने इतनी दफा झूठ बोला है, इतनी दफा झूठ बोला है कि ऐसे झूठे शख्स को तो वैसी सजा देनी चाहिए, JIT वगैरह को छोड़ दें आप, क्योंकि जब JIT बनी थी तब भी इन्होंने मिठाइयाँ खाई थी और लेने के देने पड़ गए। अब गेम कैसे की गई है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि उल्टी कैसे पड़ने लगी है। ये तो जनाब चलो मरीम साहबा बरी हो गई, अभी ये शायद अपील में मामला जाए, वो भी इनके लिए कोई इतना मसला नहीं है। वो जल्दी जल्दी अपील में भी ये खत्म करने की कोशिश करेंगे, इससे पहले कि इलेक्शन हो जाए। इनको जल्दी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है इस वक्त, क्योंकि अभी नैब अपना है, नैब के जो चेयरमैन हैं अब वो खुद लगाए गए हैं और माजी में भी वो इनके साथ काम करते रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि नैब ने तो प्रोसिक्यूशन ही नहीं की, आया ही नहीं नैब कि जनाब हमें तो कोई इतराज़ ही नहीं है, चाहे पासपोर्ट वापस कर दें, ये केस भी नहीं बनता। अब इनको इतने साल बाद ये ख्याल आ रहा है। ये है रजीम चेंज, अपने लोग लगाकर उसके बाद अदालतों से अपने हक में फैसले ले लिए जाएं। अब मरीम साहबा ने किसको कहा कि अंकल बहुत शुक्रिया आपका, यानी बाहर आते ही फोन पर कह रही है अंकल शुक्रिया, अंकल शुक्रिया। आपको रिलीफ तो अदालत ने दिया है, शुक्रिया अंकल का किस लिए? ये बीच में हो क्या रहा है? वो जो ऑडियो लीक हुई शहबाज शरीफ साहब के साथ, उसमें भी शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि पहले हम जज को देख लें, फलाना देख लें, इस तरह की बातें भी हो रही हैं, सारा कुछ कहा जा रहा है। तो फिर कहती हैं जी अंकल आपका शुक्रिया। अब उस पर भी आ गया जनाब, अंकल को इज्जत दो, कि ये भी ट्रेंड चल रहा है, अंकल को इज्जत दो, इसलिए कि असल कहानी तो अंकल की है, सारा रिलीफ शरीफ तो अंकल ने दिलवाया है, सारा कुछ तो उन्होंने किया है। तो अब ये सारा कुछ चल रहा है। शरीफ खानदान सिक्योरिटी रिस्क, ये भी ट्रेंडिंग में है। तो अब ट्रेंड्स इनके खिलाफ बन रहे हैं। खबर जो मैंने आपको देनी थी, एक तरफ इनको ये खबर मिल रही है कि जनाब बरी हो रहे हैं, दूसरी तरफ क्या है, महकमा एंटी करप्शन पंजाब, महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने खत लिख दिया है नैब को कि जनाब आप जो केसेस खत्म कर रहे हैं कि जी 50 करोड़ से जो नीचे के केस हैं वो तो हमने देखने नहीं, इन्होंने नैब में तरमीम कर दी है इस हुकूमत ने आकर। अब वो पंजाब का महकमा एंटी करप्शन जो है वो केसेस मंगवा रहा है, यानी इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत, परवेज़ इलाही की हुकूमत, वो कह रही है कि अब हम अपने अंडर लेंगे केसेस और उनको देखेंगे। अब सोचिए कि ये जो करप्शन से इस तरह से भागने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं मामला इस तरह निपटेगा।
और आगे क्या होना है ये तो अभी मैंने आपको बता दिया। महकमा एंटी करप्शन जो है वो क्या करने जा रहा है। अभी हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आया हुआ है कि जी इसहाक डार और नवाज शरीफ की तकरीरों पर पाबंदी के बावजूद किस तरह से तकरीरें चल गई, पैमरा के चेयरमैन जाती हैसियत में बुला लिए गए हैं। ये सब कुछ तो अलग हो रहा है, ये अपनी जगह, लेकिन असल ताकत क्या होती है आगे जाकर आप सियासत किस बेस पर करते हैं, अवाम की बेस पर, लोगों पर। इनकी सियासत खत्म हो गई है। एक बंदे से मेरी आज बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा कि जी आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, क्या होने वाला है। उन्होंने कहा कि जनाब ये अब यहाँ से सारा कुछ बेच कर जाएंगे अगली दफ़ा। अब ये अभी देख रहे हैं ना आप, ये रिलीफ शरीफ सारा कुछ हो रहा है, अभी बाहर जाएंगे फिर आएंगे, ये सारा कुछ जो अवाम में गम गुस्सा है, आप यकीन कीजिए अपने इर्द गिर्द देख लें। ये तो एक स्टैट्स नज़र आते हैं ना आपको कि जी इतनी महंगाई तारीख में कभी नहीं थी, जिस पर गुजर रही है उससे ज़रा पूछें देखें। ये जो आप देख रहे हैं कि चाहे वो सिंध के वडेरे निकलें तो उनका घिराव शुरू हो जाता है। यानी अब लोग कह रहे हैं जी हम कब तक कत्ल होते रहेंगे और माफिया मिलती रहेंगी इनको, कब तक यहाँ से अरबों डॉलर पाकिस्तान से चोरी होकर बाहर जाते रहेंगे, वहाँ महल्लात बनेंगे और कहेंगे जी ये महल्लात हमारे हैं ही नहीं, वहाँ रह भी रहे हैं और कोई पूछने वाला ही नहीं है। वहाँ पर एहतजाज हो रहा है, अब लोग यहाँ पर कर रहे हैं। किसान जिस तरह हैं अब तो ये कैंपेन नहीं कर सकते, खुद इनके लोग कह चुके हैं, आबिद शरीली से के दीगर के जी हम तो लोगों में जाकर वोट नहीं मांग सकते। अब हो क्या रहा है, अब जनाब ये आए थे महंगाई मुकाओ के लिए, इन्होंने आकर अपने केसेस तो मुका लिए, लेकिन इनकी सियासत भी मुक गई है। आगे आप देख लीजिएगा आने वाले दिनों में क्या होता है। जिस दिन भी इलेक्शन हुए, क्योंकि लोग तो ये कह रहे हैं कि मरीम साहब अब 9 के 9 हल्कों में इमरान खान साहब के मुकाबले पर आ जाएं और जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब तो मरीम साहब पर केस खत्म हो गए ना, अब तो इलेक्शन लड़ सकती हैं। अभी तो वो काबीना में आने की बातें हो रही हैं, वो बड़ी खुश हैं, लेकिन जब वो आएंगी अब अवाम में, वो इकट्ठे करके अपने कारकुन, सिर्फ कारकुन अब साथ रह गए हैं, वो बेचारे बददिल होकर, वोटर खत्म हो गया इनका। कभी ये सोच सकते थे पंजाब में इस तरह की हार इनको मिलेगी? ये तो उसी से डर गए हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो इमरान खान साहब का खिताब हुआ है, उसी से जो डर गए हैं। वहां पर नौजवानों का रिएक्शन देखकर इनका क्या हाल होगा। तो ये अभी तो ये समझें कि अपना इन्होंने समझा है कि जी हमने केसेस बचा लिए, सारा कुछ कर लिया, लेकिन जो आटा 120 का हो गया है, जो बिजली का 1 यूनिट 50-50 रुपए का बिल आ रहा है, अभी आप देखें ज़र मुबादला के ज़खायर फिर 8 अरब डॉलर पर चले गए हैं। IMF से जो ये लेकर आए थे वो चंद ही दिनों में फारिग हो गए हैं। तकरीबन 35 करोड़ डॉलर की अभी इन्होंने किस्त देनी पड़ी है जी। स्टेट बैंक कह रहा है जी हमने कर्ज उतारना था वो दिया, तो 8 अरब डॉलर पे चले गए हैं। अब आने कहाँ से हैं? IMF की तो किस्त अभी आने में देर है और उसके लिए शराइत भी हैं कि आपने भी पेट्रोल लेवी बढ़ानी है, अभी आपने टैक्सेस और लगाने हैं, टैक्स आपसे उस तरह इकट्ठा नहीं हो रहा। सूबे इनकार कर चुके हैं कि जनाब हम मजीद आपको नहीं वो सरप्लस करके दे सकते। अपना जो इनको कहते हैं जी सिंध हुकूमत तो अपनी PDM की है, वहाँ से इनकार हो गया है। तो आने वाले दिन ये जो इन्होंने मिठाइयाँ खाई हैं ना, ये इनको उल्टी पड़ने लगी हैं। इमरान खान साहब नहीं छोड़ने वाले। महकमा एंटी करप्शन मैंने बता दिया, नैब नहीं तो वो केसेस, अभी तो मियाँ जावेद लतीफ़ उससे भाग रहे हैं, अता तारड़ भाग रहे हैं, दीगर लोग भाग रहे हैं। तो अभी जब ये सारा मामला लिपटना है, जिसका इनको खौफ है, बहुत ज़्यादा खौफ है, और वो तेज़ी से मामला उस तरफ जा रहा है, इसलिए तेज़ जल्दी ये कह रहे हैं केस ख़त्म, ये करो वो करो, बहुत तेज़ कर रहे हैं। इनको भी पता है कि इससे बदनामी हो रही, इदारे भी बदनाम हो रहे हैं, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है। किसी भी वक्त इलेक्शन का मामला आ सकता है। एहसन इकबाल साहब तो यहाँ तक कह रहे हैं जी सैलाब मुतासरीन की मदद करने में 2 साल लग सकते हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन में 2 साल लग सकते हैं। यानी 2 साल तक हमें इलेक्शन में ना जाने दो, 2 साल हम और इंजॉय कर लें, साल ये तो और 2 साल निकालें, क्योंकि अब तो हुकूमत मिलनी नहीं है। अवाम तो इंतज़ार कर रहे हैं, एक तो बाहर निकल नहीं सकते, वोट नहीं मांग सकते, इलेक्शन तक का लोग इंतजार कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा ये जो केसेस खत्म करवाना, ये समझते नाम बड़े पाक साफ होकर आ गए, लोग तंग आ गए इससे कि अमीर अरबों डॉलर की जो चोरी करेगा उसको कोई कुछ नहीं कह सकता, उसके कहीं ना कहीं जाके वो लाडलापन, एतजाज साहब कहते हैं ये सिस्टम के लाडले हैं, और दूसरा को लुटता रहे, बर्बाद होता रहे, किसान मजदूर कुछ भी, उनका कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, वो धक्के खाते रहते हैं। तो अब ये चीज़ आपको इलेक्शंस में नज़र आ जाएगी। इमरान खान साहब जब इलेक्शंस जीत के आएंगे तो फिर आप देखिएगा होता क्या है। जो मैंने कहा ना कि अब ये जायदादें भी बेच के भागेंगे, क्योंकि जितनी अक्सरियत से इमरान खान साहब सारी प्रेडिक्शन से नजर आनी है 2/3 अक्सरियत, तो फिर वो ऐसे सख्त कवानीन बनाएंगे, नैब क्या दीगर क्या, जिससे ये खुद कह रहे थे खुरम दस्तगीर से लेकर दीगर ये PDM के लोग कि जी इमरान खान हम तो आए इसलिए हैं महंगाई खत्म करने, नहीं, हम तो इसलिए आए कि इमरान खान अदालतें बना लेगा था, और वो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम थे कि अदालतें ज़्यादा बनाओ ताकि केस मंतकी अंजाम तक पहुंचे, तो इसने हमें नाहल कर देना था।
तो वो तो जनाब इमरान खान दोबारा अब इतना मकबूल हो गया कि वो खुद हैरान है कि मैं सोचा भी नहीं था कि अवाम में इतनी पजीराई होगी, जलसों पर जलसे रिकॉर्ड बना दिए हैं। वो आके जनाब ऐसी कानून साजी कर देंगे कि शिकंजा कस लेंगे। ये केस तो फिर इस तरह वो जो मरीम कहती है ना ऑडियो वीडियोज़ की भी दफन नहीं होती, जिनकी बेस पर वो कोई रिलीफ और ये सारा कुछ करवा रही हैं, तो वो ये केस भी इमरान खान सब दफन नहीं होने देंगे। महकमा एंटी करप्शन का मैंने आपको बता दिया पंजाब, वो तो इनके अंडर है, वहाँ पर उन्होंने मंगवा भी लिए हैं। अभी ये तो आगाज़ हो गया है और अभी उस पर काम करके फिर आगे आगे देखिए होता है क्या। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।